हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का द रोशन स्टडी हब में। आज हम कक्षा 10 गणित का तीसरे चैप्टर्स का अगला लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं। और हम इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है उसके आलेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम उसके आलेख के द्वारा समझेंगे कि कोई भी जो दो चरों में रैखिक समीकरण है उसके कितने हल होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस लेक्चर्स को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हमारे पास है दो चरों वाले रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख। युग्म का आलेख, हम इसमें तीन तरह के आलेख के बारे में पढ़ेंगे। तीन तरह के। पहला जो हमारे पास है, पहला हमारे पास आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहला हमारे पास आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास आएगा जैसे कोई भी दो रेखा हो जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्या कर रही है, काट रही है। जैसे हमारे पास एक दो रेखा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो रेखा है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इसको यहाँ इस पॉइंट क्या कर रही है, एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है। मान लो ये हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 है। ए वाले हमारे पास जो है a2x का प्लस b2y का प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, हमारे पास पहला जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 का रेखा है। सेकेंड लाइन हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का है। यह एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे। ठीक है, यह रेखा क्या कर रही है कि दूसरी वाली रेखा को केवल और केवल एक पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, पहली रेखा दूसरी वाली रेखा को केवल केवल कितनी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे काट रही है। समझ में आया? एक पॉइंट पे काट रही है। जब एक पॉइंट पे काटती है, जब कोई रेखा एक दूसरे को कहीं भी या किसी भी पॉइंट पे काटती है तो वह एक दूसरे के संगत होती है। ठीक है, वह अगर कहीं भी एक पॉइंट पे काट रही है, कोई भी रेखा हो, तो वह एक दूसरे क्या होती है, संगत होती है। समझ में आया? अब यदि संगत होती है और हाँ जितनी बार काटे, जैसे एक रेखा है ये इसको एक बार काटी है तो इसके एक हल होंगे। ठीक है, यही जितनी बार काटेगी उसके उतने हल होंगे। तो यहाँ पे एक बार काट रही है तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। ठीक है, एक हल को ही हम बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय का हल का मतलब जिसका कोई और हल ना हो। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो रेखा है एक दूसरे को क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत। ठीक है, क्या है, संगत है। क्योंकि क्यों संगत है, क्योंकि रेखा क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है एक पॉइंट पे। समझ में आया? इसमें केवल एक, केवल एक, या बोले तो अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय हल। ठीक, केवल और केवल कितने हल होंगे इसके, एक हल होंगे। सेकेंड पॉइंट, केवल और केवल एक हल होंगे। आप देखिए यदि हमारे पास कोई भी सभी जो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के फॉर्म का होगा। यदि हमारे पास कोई भी दो समीकरण दिया है उसमें अगर हम
कंपेरिजन करेंगे या तुलना करेंगे इससे, अगर वहां पे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है तो उसका एक हल होगा और वह एक दूसरे के संगत होंगे। आए समझ में? और जो रेखा होगी वह क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है। दूसरा है समांतर समांतर रेखाएं। अब देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं जैसे मान लीजिए कोई भी रेखा, मान लीजिए रेखा एक ए हो गई और हमारे पास एक रेखा ए हो गई, यह एक दूसरे के समांतर है। ठीक है। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। जो समांतर रेखाएं होती है वह एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। समझ में आया? और हाँ, जब कोई रेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं तो उसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है। ये यहाँ पे एक रेखा दूसरी रेखा को काट ही नहीं रही है तो वहां पे क्या होगा? कोई हल होगा? नहीं होगा। समझ में आया? जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए, मान लीजिए रेखा हमारे पास है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0। ये हमारे पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 ये है। अब एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं रही है। हाँ, एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं रही है तो मैं हम बोल सकते कि ये जो होंगी आपस में क्या होगा? असंगत। असंगत। ठीक है। जब काट नहीं रही है तो क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है। और अगर हम इसका अगर देखें, जब काट नहीं रही है, ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा। जब काट नहीं रही तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, अब देखो, जब ये काट नहीं रही है, ठीक है, जब ये काट नहीं रही है तो यहाँ पे हो जाएगा A1/A2 इक्वल B1/B2 और देखो नॉट इक्वल C1/C2। यदि इस फॉर्म का है कोई भी समीकरण हमारे पास A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 के फॉर्म का है तो वह हमारे पास क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी और वह आपस में असंगत होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। लास्ट हम देखते हैं तीसरा, संपाती। तीसरा क्या है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। ठीक है। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं क्या होती है? जब दो रेखा एक ही रेखा के साथ चलती हैं। जो दो रेखा होती हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो रेखाएं कैसी होती है? संपाती रेखाएं होती हैं। और संपाती रेखाएं क्या होता है कि वह प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काटती रहती है। ठीक है। सब प्रत्येक बिंदु पर, या बोले तो अनंत या अनेक बिंदु पर या अपरिमित रूप से अनेक अनंत बिंदु पर वो एक दूसरे को काटती रहती हैं, इसलिए वो क्या मतलब संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब कि वह एक दूसरे के ऊपर रेखाएं होती हैं। समझ में आया? जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, इसमें मान लो कि जैसे कोई भी दूसरी रेखा भी इसी पे है, जैसे मान लो A1/A1x B1x सॉरी B1y प्लस C1 इक्वल 0 और इसी पे है हमारे पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 इसी पे है। तो मान लो काट रही है तो कई बिंदु पे इस पे क्या कर रही है? काट रही है। पॉइंट इस पे है ना, कट कर रही है। देखो यहाँ पे एक दूसरे को क्या है? कई बिंदुओं को काट रही है, मतलब अनंत बिंदुओं पे काट रही है। और जब क्या हो रहा है, जब यह रेखा एक दूसरी रेखा को कहीं भी काट रही है तो पहली बात तो ये संगत होंगे, होंगे ना। कि जब कोई रेखा क्या होता है? एक दूसरे को काटती है तो वह क्या होता है? संगत रेखाएं होती है। ठीक है। और जब नहीं काटती है तो असंगत होती है। तो इसमें हमको दिख रहा है कि वह रेखाएं क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है तो वह क्या होगा? संगत होगा। आए समझ में? मैं इसको बोल सकता हूँ दोनों क्या आपस में संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। अब यहाँ कितने होल होंगे? यहाँ पे क्या है? दूसरी जो पहली रेखा है दूसरी रेखा बहुत मतलब कई बार काट रही है, या बोले कि हर एक पॉइंट कट कर रही है लोग, तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि इसके कितने हल होंगे? अनंत।
अनंत हल। ठीक है, कितने हल होंगे? अनंत हल है। ठीक है, दूसरा चीज ये क्या होगा, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2 इसके बराबर होगा। है समझ में? ठीक है, तो ये रहे हमारे पास तीन। पहला देखो, फिर से एक बार देख लीजिए। पहला हमारे पास होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है कि एक रेखा को मतलब कि जो दूसरा रेखा होता है पहली रेखा को केवल और केवल एक बार काटता है। ठीक है, एक बार काटता है इसलिए ठीक है, और एक बार काटता है तो एक हल होगा। एक बार अगर काटा है तो इसके केवल कितने हल होंगे? एक हल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्म रहेगा इस फॉर्म का है A1/A2 नॉट इक्वल्स B1/B2 के फॉर्म का रहेगा। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है कि वह एक हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। जब कभी भी नहीं काटेंगी तो वह असंगत होंगी, संगत हुई नहीं। जब असंगत होंगी तो वहां पे कोई हल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कोई हल नहीं होगा और वो इस फॉर्म का होगा A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 के फॉर्म का होगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं कि वह रेखा जो एक दूसरे के ऊपर चलती रहती है ना। ठीक है, संगत रहेगा। संगत तो अब एक दूसरे के ऊपर रहेंगी तो एक दूसरे को हमेशा काटती रहेंगी तो ये संगत होंगे। ठीक है, और इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। ठीक है, एक किस फॉर्म का होगा? A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 के फॉर्म का होगा। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, और हम इस पे अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3x प्लस के वाई। क्वेश्चन है 3x प्लस के वाई -4 इक्वल्स 0 का हल हल एक और एक है, तब k का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि 3x प्लस के वाई -4 का हल है एक और एक, तब k का मान होगा। समझ में आया? अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो हमारे पास जो p ऑफ x, सॉरी, हमारे पास जो भी समीकरण है 3x प्लस के वाई -4 इक्वल क्या है? 0 है। हमारे पास देखो एक और एक दिया है, मतलब x कॉमा वाई दिया है। क्या दिया है? 1, 1 चीज दिया है, तो बस यही पे मान रखेंगे। इसका मान उठा के x का मान, a वाला मान x का हो जाएगा और एक मान किसका हो जाएगा? y का हो जाएगा। ठीक है, x का मान और y का मान यहीं पे रख देंगे। ठीक है, 3 x के साथ 1 प्लस के है, y के साथ 1 -4 इक्वल 0 हो जाएगा। 3 का गुणा एक बार 3 हो जाएगा प्लस के का गुणा एक में के -4 बराबर 0। 3 में से -4 हो गया तो के बराबर के -1 हो जाएगा इक्वल 0। के बराबर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है समझ में? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 3x-4y प्लस 2 इक्वल 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 1, 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल 0 समीकरण युग्म के हल हैं। समीकरण युग्म के हल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो तो दिया है समीकरण ना। पहला दिया है 3x -4y प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पे है 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल 0। दो चीज दिया है। अगर मैं इसका तुलना करूं a1x प्लस b1y प्लस c1
इक्वल 0 से, तो यहाँ पे a1 बराबर आ जाएगा 3, b1 बराबर आ जाएगा -4, c1 बराबर आ जाएगा 2। यहाँ पे अगर मैं तुलना करूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से, क्या आएगा, a2 बराबर 3, b2 बराबर 4, c2 बराबर 1, ये चीज आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमको देखना है इसका अनुपात, जैसे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 का मान 3, a2 का मान 3। ठीक है, अगला b1 अपॉन b2, b1 का मान -4 और b2 का मान 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखा c1 का भी देख लूँ, अच्छा c1 अपॉन c2, c1 का मान 2, c2 वन 1। अगर मैं यहाँ पे काट रहा हूँ 1 के बराबर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, -1 के बराबर, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो a1 अपॉन a2 है नॉट इक्वल्स b1 अपॉन b2। ठीक है, यहाँ पे जो a1 अपॉन a2 है नॉट इक्वल्स b1 अपॉन b2, तो इसके कितने हल होंगे, केवल और केवल एक हल होंगे। ठीक है, एक हल होगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण 5x माइनस 15y इक्वल 8 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y इक्वल 24/5 के हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो 5x-15y, ठीक है, अगर मैं 8 को इधर ला दूं तो 8 इक्वल 0, एक समय एक हो गया। यहाँ पे 3x हो जाएगा -9y, इसको इधर लाएंगे -24/5 इक्वल 0। अगर मैं यहाँ पे a1 का मान देखूं कितना हो जाएगा 5, b1 का मान -15, c1 का मान -8। ठीक है, और इधर a2 का मान 3, b2 का मान -9 और c2 का मान है -24/5। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं a1 अपॉन a2 करूं, a1 का मान 5, a2 का मान 5/3, b1 अपॉन b2, b1 का मान -15 और b2 का मान -9। काटेंगे 3 से, अगर -5 कट गया 3 से काटेंगे 3 बचे 15, c1 अपॉन c2 का मान देख लेते हैं। c1 का मान -8, c2 का मान -24/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 खत्म, 5/40/24, 8 से काट देंगे तो 8 बचे 40, 8 त्रिका 24। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो वहां पे आ रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल में आ रहा है b1 अपॉन b2 इक्वल में आ रहा है c1 अपॉन c2। सब ठीक है, सब इक्वल्स आ रहा है। यदि इस फॉर्म का आता है तो हमारे पास क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, या पहले अनंत हल बोल सकते हैं, अनंत हल होंगे। ठीक है, ठीक है, अनंत हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह हम अप्लाई करेंगे कि जो भी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी कि समांतर रेखाएं होंगे कि संपाती रेखाएं होंगे। ठीक है, और उसके एक हल होंगे या अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, हम इसी टाइप से दिखा सकते हैं। तो यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।